Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Zuhaib and I am your computer science teacher for grade 12. Students, आज हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। और इस एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने लास्ट लेक्चर में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि डेटा मॉडलिंग और उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था। आज बेसिकली एक गिवन केस स्टडी है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। उस केस स्टडी को समझना है कि उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, उसमें क्या रिलेशनशिप्स हैं और उनकी कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी क्या है। तो आइए इस केस स्टडी को समझने के लिए लाइट बोर्ड पे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम इस केस स्टडी को समझेंगे। ये केस स्टडी आपकी बुक में गिवन है और ये सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको एंटिटीज़ और उनके रिलेशनशिप जो है वो नज़र आ रहे होंगे। हमने इस केस स्टडी में एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके अगेंस्ट कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी बतानी है। इससे पहले अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताऊं कि हमने क्या पढ़ा था, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे डेटा मॉडलिंग के। और डेटा मॉडलिंग के 5 इंग्रेडिएंट्स थे जिसमें एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स, उनके दरमियान रिलेशनशिप, उनकी कार्डिनैलिटी और उनकी मोडेलिटी थी। आज हम यही ईआर डायग्राम में इन एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी बताएंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एंटिटीज़ को रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ 4 एंटिटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी जिसमें डीलरशिप, मैन्युफैक्चरर, कार एंड शिपर, ये 4 एंटिटीज़ हैं जिनको रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने इन एंटिटीज़ के नाम यहाँ साइड पे लिख लिए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस केस स्टडी में कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो डेटाबेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि किन एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप डीलरशिप का कार एंटिटी के साथ रिलेशनशिप देखें तो वो स्टॉक्स का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रिलेशनशिप को हमेशा डायमंड सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डायमंड शेप में जो भी आपको लिखा नजर आ रहा है वो बेसिकली 2 एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर और कार के दरमियान बिल्ड्स का रिलेशनशिप है। मैन्युफैक्चरर और शिपर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स का रिलेशनशिप है। मैन्युफैक्चरर और डीलरशिप के दरमियान लाइसेंस का रिलेशनशिप है। तो ये एक केस स्टडी है जिसमें हमने एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप तो रिप्रेजेंट किए हुए हैं, बट अभी हमने इनकी कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी बतानी है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि अगर 2 एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप है, लाइक डीलरशिप और कार के दरमियान रिलेशनशिप है, तो हम डीलरशिप के हिसाब से कार का रिलेशनशिप भी देखेंगे और कार के हिसाब से डीलरशिप का रिलेशनशिप भी देखेंगे। मतलब बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ से रिलेशनशिप देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि इनकी कार्डिनैलिटी क्या बनती है। और आपको याद होगा कि कार्डिनैलिटी मैंने आपको बताया था 5 तरह की होती है, या तो 1 to 1, या 1 to many, या many to many, या रिकर्सिव, या नन। स्टूडेंट, ये जो रिकर्सिव है ये बेसिकली किसी एंटिटी का अपने साथ ही रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आइए हम हर एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी बताते हैं। स्टूडेंट, मोडेलिटी में 2 चीजें होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें नेचर ऑफ द रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑप्शनल, एंड अभी हम सबसे पहले डीलरशिप और कार, इन 2 एंटिटीज के दरमियान जो स्टॉक्स का रिलेशनशिप है उसके हिसाब से कार्डिनैलिटी भी बताएंगे और मोडेलिटी भी बताएंगे। स्टूडेंट, अगर मैं डीलरशिप का
कार एंटिटी के साथ स्टॉक्स का रिलेशनशिप देखूं तो याद रखिएगा कि एक डीलरशिप जो है वो एक से ज्यादा कार्स को स्टॉक कर सकती है, यानी कि उस डीलरशिप के पास एक से ज्यादा कार्स का स्टॉक हो सकता है। और एक कार एक से ज्यादा डीलरशिप्स के पास स्टॉक हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक शॉप देखें या अगर आप कोई शोरूम देखें किसी भी कार का, तो उस शोरूम पे एक से ज्यादा गाड़ियां मौजूद होंगी और वही गाड़ी आपको किसी दूसरे शोरूम पे भी नजर आएगी। मतलब अगर मैं डीलरशिप के हिसाब से कार का रिलेशनशिप देखूं और कार के हिसाब से डीलरशिप के साथ स्टॉक्स का रिलेशनशिप देखूं तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन बनता है। मैनी टू मैनी। स्टूडेंट, कार्डिनैलिटी तो हमें पता चल गई मैनी टू मैनी है। अब हमने इन दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से मोडेलिटी भी बतानी है। स्टूडेंट याद रखिएगा, मोडेलिटी में नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बताया जाता है और नेचर ऑफ द रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप में जो एंटिटीज हैं उनमें ये जो कार वाली एंटिटी है ये ऑप्शनल है। तो ये जो मोडेलिटी है इसमें डीलरशिप और कार ऑप्शनल है, जबकि कार्डिनैलिटी इनकी क्या बनी, मैनी टू मैनी। ये फर्स्ट हम लोगों ने एक रिलेशनशिप देखा दो एंटिटीज के दरमियान जो कि स्टॉक्स का था। इसी तरह अब हम दूसरा रिलेशनशिप देखेंगे जो कि मैन्युफैक्चरर और कार के दरमियान है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर के हिसाब से कार एंटिटी का रिलेशनशिप देखता हूं जो कि बिल्ड्स का है, तो एक मैन्युफैक्चरर एक से ज्यादा कार्स को बिल्ड करती है, यानी कि जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वो एक से ज्यादा गाड़ियां जो है वो बनाती है, जबकि एक कार जो है वो उसी कंपनी में बनेगी जिसकी वो मैन्युफैक्चरिंग है। मिसाल के तौर पे अगर सुजुकी की कंपनी को हम डिस्कस करें तो सुजुकी की कंपनी एक से ज्यादा गाड़ियां बनाती है, बट जो सुजुकी कार है वो एक ही कंपनी जो है वो बनाती है। मतलब अगर हम इसके रिलेशनशिप को डिस्कस करना चाहें तो वो वन टू मैनी बनता है, जबकि अगर मैन्युफैक्चरर है तो ऑब्वियस बात है वो कोई ना कोई कार भी बिल्ड करेगा और कोई ना कोई कार जो है वो किसी मैन्युफैक्चरर ने ही बिल्ड की होगी। दूसरा रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान जो कि बिल्ड्स का था उसमें हमने कार्डिनैलिटी भी बताई और मोडेलिटी भी बताई। कार्डिनैलिटी क्या है, दोनों एंटिटीज मैंडेटरी हैं इसलिए उनको वन से रिप्रेजेंट किया गया। याद रखिएगा सबसे पहले दोनों एंटिटीज को कार्डिनैलिटी के हिसाब से उसके बाद मोडेलिटी के हिसाब से डिस्कस करना है। पहले कार्डिनैलिटी बतानी है और फिर उसकी मोडेलिटी को रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट थर्ड जो रिलेशनशिप है वो मैन्युफैक्चरर और शिपर एंटिटी के दरमियान है। मैन्युफैक्चरर और शिपर एंटिटी के दरमियान जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट मैन्युफैक्चरर भी एक एंटिटी है, शिपर भी एक एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट्स इनका रिलेशनशिप है। स्टूडेंट एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक से ज्यादा शिपर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, जबकि एक शिपर के पास एक ही मैन्युफैक्चरर का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होगा। तो अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी डिस्कस करें तो वो वन टू मैनी बनती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर तो एक ही है बट शिपर जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मैन्युफैक्चरर का होना लाजमी है, जबकि शिपर जो है वो ऑप्शनल हो सकता है। इसलिए इसकी जो मोडेलिटी होगी वो 1 और 0, यानी कि मैन्युफैक्चरर और शिपर जो है वो ऑप्शनल होगा। स्टूडेंट तीन रिलेशनशिप देख ली हमने, डीलरशिप का कार के साथ, मैन्युफैक्चरर का कार के साथ और मैन्युफैक्चरर का शिपर के साथ। जो ट्रांसपोर्ट्स का रिलेशनशिप है वो क्या बनता है? स्टूडेंट कार भी एक एंटिटी है और शिपर भी एक एंटिटी है। स्टूडेंट कार, ट्रांसपोर्ट्स और शिपर ये दो एंटिटीज हैं और शिपर का रिलेशनशिप है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एक गाड़ी जो है वो एक से ज्यादा शिपर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जबकि एक शिपर जो है या एक से ज्यादा शिपर जो है
वो एक गाड़ी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दोबारा सुनिएगा कि एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट हो सकती है एक से ज्यादा शिपर्स के थ्रू, और जबकि एक शिपर जो है वो एक से ज्यादा गाड़ियां ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो हम यहां पे जो कार्डिनैलिटी निकालेंगे वो है मैनी टू मैनी। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए शिपर का होना जरूरी नहीं है, जबकि कार का होना जरूरी है। तो इसकी मोडेलिटी देखेंगे तो कार जो है वो मैंडेटरी है और शिपर जो है वो ऑप्शनल है। तो अगर हम कार और शिपर के दरमियान कार्डिनैलिटी बताएं तो वो मैनी टू मैनी है, और मोडेलिटी बताएं तो कार ऑप्शनल है। स्टूडेंट, इसके बाद जो लास्ट एक रिलेशन रह गया है दो एंटिटीज के दरमियान, वो है मैन्युफैक्चरर और डीलरशिप के दरमियान लाइसेंस का रिलेशनशिप। स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरर भी एक एंटिटी है और डीलरशिप भी एक एंटिटी है। याद रखिएगा कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक से ज्यादा डीलरशिप को लाइसेंस दे सकता है, जबकि एक डीलरशिप के पास एक ही मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस मौजूद होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो 1 टू मैनी है। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरर है तो ऑब्वियस बात है डीलरशिप भी होगी, तो इसकी मॉडलिटी 1 और 1 रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें डीलरशिप भी मैंडेटरी है। स्टूडेंट, हमने इस केस स्टडी में एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसकी कार्डिनैलिटी भी रिप्रेजेंट की और उसकी मॉडलिटी भी रिप्रेजेंट की। और कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट करते हुए हमने दोनों एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसको बाई डायरेक्शनल के तौर पे जो है वो देखा। ये एक कंप्लीट जो है वो डायग्राम है जिसे हम ER डायग्राम कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिससे आपको काफी हद तक ये चीज समझ आ गई होगी कि हम डेटाबेस सिस्टम बनाने से पहले किस तरह उस सिस्टम की एंटिटीज फाइंड आउट करते हैं, उन एंटिटीज के दरमियान जो पॉसिबल रिलेशनशिप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है और उनकी मॉडलिटी क्या हो सकती है। स्टूडेंट, इस डायग्राम के थ्रू हम एक डेटाबेस सिस्टम बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं, जबकि ये डायग्राम अगर किसी डेटाबेस डेवलपर को मिल जाए तो उसे ये आसानी से पता चल जाएगा कि भाई इस पूरे सिस्टम में ये एंटिटीज हैं, इस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ ये रिलेशनशिप है और इसकी कार्डिनैलिटी ये है और मॉडलिटी ये है। तो वो बहुत आसानी से एक डेटाबेस सिस्टम को डेवलप कर सकता है। और जब भी डेटाबेस डेवलपर किसी सिस्टम को डेवलप करता है तो पहले प्रॉपर जो है इसी तरह डेटा मॉडलिंग की जाती है ताकि डेटाबेस सिस्टम को बनाते वक्त किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ER डायग्राम की एक एग्जांपल को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है और उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आप बुक से इस एग्जांपल को लाजमी कंसल्ट कीजिएगा ताकि जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आपकी दूर हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।